ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज के मधुर मूल्य 29/8/2024। मीठे बच्चे, तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ने के लिए आए हो। तुम्हें आंखें बंद करने की दरकार नहीं। पढ़ाई आँख खोल कर पढ़ी जाती है। प्रश्न, भक्ति मार्ग में कौन सी आदत भक्तों में होती है जो अब तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? उत्तर, भक्ति में किसी भी देवता की मूर्ति के आगे जाकर कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। उन्हों में मांगने की ही आदत पड़ जाती है। लक्ष्मी के आगे जाएंगे तो धन मांगेंगे, लेकिन मिलता कुछ नहीं। अब तुम बच्चों में यह आदत नहीं। तुम तो बाप के वर्षे के अधिकारी हो। तुम सच्चे विचित्र बाप को देखते रहो। इसमें ही तुम्हारी सच्ची कमाई है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह पाठशाला है, परंतु यहाँ कोई चित्र अथवा देहधारी को नहीं देखना है। यहाँ देखते भी बुद्धि उस तरफ जानी चाहिए जिसको कोई चित्र नहीं है। स्कूल में बच्चों का अटेंशन हमेशा टीचर में रहता है, क्योंकि वह पढ़ाते हैं तो ज़रूर उनका सुनना है, फिर रिस्पॉन्ड करना है। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट, पढ़ाई में आंखें खोल कर बैठना चाहिए ना। भक्ति मार्ग में हीरे हुए हैं आंखें बंद कर माला जपना आदि। साधु लोग भी आंखें बंद करके बैठते हैं। दूसरी पॉइंट, सब कुछ आत्मा ही है, शरीर तो कुछ भी नहीं करता। आत्मा सुनती है। रूहानी ज्ञान व जिस्मानी ज्ञान सुनती सुनाती आत्मा ही है। तीसरी पॉइंट, बाप का संबंध नहीं रहता है। इस समय सब पत्थर बुद्धि है, क्योंकि रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। अल्प माना भगवान बाबा। चौथी पॉइंट, यह सच्ची कमाई तुम्हारी होती है 21 जन्मों के लिए। बेहद का बाप ही सच्ची कमाई कराते हैं। पांचवी पॉइंट, तुम बच्चे देखते हो इस चित्र को, परंतु याद करते हो विचित्र बाप को। क्योंकि तुम भी आत्मा हो तो आत्मा अपने बाप को ही देखती है, उनसे ही पढ़ती है। आत्मा को और परमात्मा को तुम देखते नहीं हो, परंतु बुद्धि से जानते हो। छठवीं पॉइंट, उनका नाम है ही शिव और सबको आत्मा ही आत्मा कहते। बाकी शरीर का नाम पड़ता है। शिवलिंग है निराकार। ज्ञान का सागर, शांति का सागर, यह शिव की महिमा है। वह बाप भी है, तो बाप से जरूर वर्षा मिलना है। सातवीं पॉइंट, बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, परंतु भक्ति मार्ग की आदत आंखें बंद करके बैठने की पड़ी हुई है। आठवीं, बाप कहते हैं मैं आता ही है पतितों को पावन बनाने और वापस ले जाने। अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। नवीं पॉइंट, जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं, गावड़े का छोरा था, फिर श्याम सुंदर बनते हैं। यह तो पूरा गावड़े का छोरा था। 10वीं पॉइंट, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, बाकी ठहर नहीं सकेंगे। देरी से आने वाले ज्ञान भी थोड़ा सुनेंगे, फिर देरी से ही आएंगे। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप जो ज्ञान श्रृंगार करते हैं उसे कायम रखने का पुरुषार्थ करना है। माया की धूल में ज्ञान श्रृंगार बिगाड़ना नहीं है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर अविनाशी कमाई करनी है। दूसरी बात, इस चित्र अर्थात देहधारी को सामने रखते हुए बुद्धि से विचित्र बाप को याद करना है। आंखें बंद कर बैठने की आदत नहीं डालनी है। बेहद के बाप से कुछ भी मांगना नहीं है। वरदान आज बाबा ने दिया, समय के महत्व को जान, फास्ट सो फर्स्ट, आने वाले तीव्र गति के पुरुषार्थी भव। स्पष्टीकरण,
अव्यक्त पाठ में आई हुई आत्माओं को लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट आने का वरदान प्राप्त है। तो समय के महत्व को जान मिले हुए वरदान को स्वरूप में लाओ। यह अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है। इसलिए जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। बाप दादा और निमित्त आत्माओं की सर्व के प्रति सदा आगे उड़ने की दुआएं होने के कारण तीव्र गति के पुरुषार्थ का भाग सहज मिला हुआ है। स्लोगन आज बाबा ने दिया, निराकार सो साकार के महामंत्र की स्मृति से निरंतर योगी बनो। ओम शांति।